हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 8 में हम आज एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और अध्याय का नाम है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए डाकिए तो आप जानते ही होंगे, चिट्ठी पत्री देते हैं, संदेशा देते हैं, तार देते हैं। पहले टेलीग्राम भी देते थे, लेकिन टेलीग्राम आजकल बंद हो चुके हैं। मोबाइल में टेलीग्राम आ गया, वो अलग है, लेकिन जो डाकिए लेकर के आते थे वो अलग। अब यहाँ पर भगवान के डाकिए कौन है, ये नई बात हम जानने को मिलेगी। देखो, हमारे इंसानों के तो डाकिए होते हैं, वो इंसान ही होते हैं जो हमारे लिए संदेशा लेकर के आते हैं। लेकिन भगवान के डाकिए भी होते हैं जो भगवान का संदेशा लेकर के आते हैं। किसका संदेशा? भगवान का। भगवान का संदेशा किसके लिए? भगवान की बनाई हुई चीज़ों के लिए। भगवान की बनाई हुई चीज़ें क्या हैं? प्रकृति की चीज़ें। किसकी चीज़ें? प्रकृति की। प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें भाई? प्रकृति की चीज़ें हैं जैसे पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, खेत हैं, पक्षी हैं, वगैरह वगैरह। ये तो भगवान के बनाए हुए प्रकृति के अंग हैं। उनके लिए मानो भगवान के डाकिए संदेश लेकर के आते हैं। उन संदेशों को अगर जानना चाहें तो हम भी जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको भी प्रकृति के नज़दीक जाना होगा, प्रकृति के निकट होना होगा और प्रकृति को समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। कविता है हमारी भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर की। पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकी हैं। पहली ही दो लाइनों में बड़ी अच्छी बात कही है कि पक्षी और बादल ये भगवान के क्या हैं? डाकी हैं। कैसे भाई? पक्षी ही क्यों हैं, बादल ही क्यों हैं? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश बहुत बड़ा देश, जैसे कह सकते हो महाद्वीप। ठीक, तो ये जो पक्षी होते हैं ये एक बड़े देश से दूसरे देश की ओर भ्रमण करते हैं, गमन करते हैं और एक जगह का संदेश मानो प्रकृति के दूसरे अंग को, भाग को, हिस्से को पहुंचा कर आते हैं। ये पक्षी, ये बादल, जैसे बादल समुद्र में बने और रेगिस्तान के सूखे इलाके में आकर के बरसात करते हैं, तो वो सूखे इलाके में आकर के मानो अपना संदेश देते हैं कि तुम्हें हारना नहीं है, हिम्मत, हम आ गए हैं, भगवान आपके साथ है, वर्षा हुई है, फसल उगाइए और अपना जीवन यापन कीजिए। पक्षी भी मानो साइबेरिया से आते हैं, केवला देव, घाना, हमारे राजस्थान के बहुत सारी झीलों पर मंडराते हैं, बैठते हैं। तो वो मानो उस देश का संदेश लेकर के आए हैं कि हम उस देश के पक्षी हैं और इस देश तक आ सकते हैं, इतनी दूर तक हम चल सकते हैं। मानो वो यहाँ के पक्षियों को संदेश देते हैं कि देखो, हम जब इतने देशों की यात्रा कर सकते हैं, हमें इतनी हिम्मत है जीवन यापन की, तो तुम में भी हो सकती है, तुम भी करो। तो ये पक्षी और बादल लंबी यात्रा करके एक महान देश से, बड़े देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो उनके जो संदेशे होते हैं, उनकी जो चिट्ठियाँ होती हैं, बादलों की चिट्ठियाँ, पक्षियों की चिट्ठियाँ, हम तो बाँच ही नहीं पाते हैं। तो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कौन बाँच पाता है? हम तो समझ ही नहीं पाते हैं उनकी चिट्ठियों को, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियों को, उनके संदेशों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये पक्षी जब पेड़ों पर बैठते हैं, पौधों पर बैठते हैं, ये यहाँ का पानी पीते हैं या एक देश से दूसरे देश का पानी पीते हैं, पहाड़ों पर उड़ते हैं, तो मानो उनको संदेश दे करके जाते हैं कि हम आ गए हैं और आपके लिए ये संदेश लाए। ठीक इसी प्रकार जब इन पेड़ों पर वर्षा करता है बादल, पौधों में पानी जाता है और नदी के पानी में, तालाब के पानी में, झील के पानी में जब इन बादलों का पानी मिलता है, पहाड़ों पर जब, पहाड़ों की चोटियों पर जब इनका पानी बरसता है, तो मानो वो संदेश देते हैं कि हमने भगवान का संदेश आप तक पहुंचा दिया है।
आसमान से बरसता हुआ पानी मानो इन सभी पेड़ पौधों को दे देता है कि ईश्वर आपके लिए संदेश भेज रहा है। ईश्वर के होने का संदेश मानो वो देते। अब आगे देखिए, छोटी सी कविता है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते हैं मतलब आकलन करते हैं। आंकते हैं मतलब आकलन। आकलन मतलब अनुमान लगाते हैं। हम तो केवल क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं कि ये पक्षी और ये बादल जब पानी बरसाते हैं तो एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को मानो क्या भेज रही है? सुगंध भेज रही है। जब पानी बरसता है तो हल्की सी सुगंध उठती है, तो मानो लगता है कि हमें महक आ रही है, सुगंध आ रही है दूसरे देश की। लेकिन नहीं, ये पक्षी और ये बादल ईश्वर का संदेश देते हैं, भगवान का संदेश देते हैं। भगवान का मानो कोई गुप्त संदेश यहाँ के जीवों को, पशु पक्षियों को भेजते हैं। हम उस संदेश को समझ ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं कि क्या भगवान भेज रहा है, क्या संदेश दे रहा है। हम तो ये आकलन करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेज रही है? सुगंध भेज रही है। और हम तो ये सोचते हैं कि वह सौरभ हवा, वह सुगंधित हवा तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। वो सुगंधित हवा मानो पक्षियों की पंखों पर, पंखुड़ियों पर तिरता रहता है, तैरती रहती है। और मानो हमें लगता है कि बादल जो है, बादल एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो ये आकलन करते हैं कि बादल जो है, कहते हैं ना, भाप बनकर के पानी उड़ता है, फिर वो बादल बनता है, बादलों से फिर वो दूसरी जगह जाकर के बरसात के रूप में पानी गिराते। तो हम तो केवल ये सोचते हैं कि एक देश का पानी भाप बनकर बादलों के रूप में आता है और दूसरे देश में वह पानी बनकर गिर जाता है। हम तो यही आकलन करते हैं कि पक्षी सुगंध लेकर के आते हैं दूसरे देशों की, अपने पंखों में मिला करके, तैरा करके, और बादल जो हैं वो एक देश का भाप बन करके पानी लाते हैं और हमारे देश पर गिरा देते हैं। लेकिन नहीं, ये क्या है? भगवान के डाकिए हैं, ईश्वर का संदेश लेकर के आते हैं। ईश्वर का मानो कोई गुप्त संदेश इस प्रकृति को देते हैं, जिनको केवल कौन पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बाँच लेते हैं कि आज ये बादल हमें क्या संदेश दे गया है ईश्वर का। ये पक्षी जो बोल रहे हैं ये क्या संदेश सुना रहे हैं? भगवान का। तो ये भगवान के डाकी हैं, भगवान भी हमें संदेश देता। कहते हैं ना लोग, आज ये पक्षी बोल रहा है तो आज ये होगा, आज ये बोल रहा है तो ये होगा, आज बादल इस दिशा से आए हैं तो वर्षा नहीं करेंगे, इस दिशा से आए हैं तो करेंगे। वो मानो ईश्वर का क्या ले रहे होते हैं? संदेश बाँच रहे होते हैं। लेकिन पक्षी बाँच लेते हैं, पहले मनुष्य भी अनुमान लगा लेते थे। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता थी, भगवान के डाकिए, जो समाप्त होती है। कुछ प्रश्न हैं, उनको जान लेते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? क्योंकि भगवान का संदेश लेने के लिए कोई देवदूत तो आज के समय में आते नहीं है। ये पक्षी और बादल हैं जो आसमान में उड़ते हैं और एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। वो मानो ईश्वर का क्या देते हैं? हमें संदेश देते हैं। ये भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने का काम कौन करते हैं? डाकिए करते हैं। वो डाकिए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, चिट्ठी पहुंचाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये पक्षी, ये बादल हैं, ये भी एक देश से, महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो मानो ये ईश्वर का संदेश लेकर के जाते हैं, डाकिए का काम करते हैं। ठीक, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच करके बताइए। अरे भाई, अभी आया था पेड़, पक्षी, पशु, पहाड़, नदियां, तालाब, झीलें, जहां जहां पानी है, जंगलों में रहने वाले एक एक जानवर, जो इनके भगवान के संदेश को पढ़ पाते हैं। किन पंक्तियों का भाव है ये? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते, महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पहली दो लाइनें जो हैं वो मानो इसका अर्थ है। ये जो लाइनें आई है ना, भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और प्रेम का संदेश, एकता का, सद्भावना का देश संदेश
दूसरे देश को दे करके आ जाती है। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। बिल्कुल, हम तो ये आकलन कर पाते हैं, वो पंक्तियां ही है ना, हम तो आकलन कर पाते हैं कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, वो ये नहीं सोचती है कि ये इस देश का पानी है तो इसी देश के काम आए, नहीं। नदियां भी नहीं करती हैं, बहती हैं एक देश से दूसरे देश में। बादल भी बनता हमारे यहाँ, बरसता दूसरे देश में है। बरसता दूसरे देश में है तो हमारे यहाँ बादल जो बरसता है, हो सकता है वो दूसरे देश से बना हुआ हो। भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मानो कवि ने संदेश दिया है, प्रेम, सद्भावना और एकता। पक्षी और बादल चिट्ठियों में, पेड़ पौधे पानी पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल चिट्ठियों में, पक्षियों की और बादलों की जो चिट्ठियां हैं उसमें पेड़ पौधे जो हैं, पानी जो है, वो पहाड़ है, वो क्या पढ़ पाते हैं। सोच करके लिखना है भाई। पेड़ पौधे तो ये सोच पाते हैं कि हम पेड़ हैं, हम प्रेम से रहेंगे, सद्भावना से रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे। और ये जो पक्षी हमारे ऊपर बैठते हैं, ये यह नहीं सोचते हैं कि ये पेड़ हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है या जापान का है, ये पेड़ कहाँ कहाँ है। जब वो पानी पीते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हिंदुस्तान का पानी है या पाकिस्तान का पानी है या जापान का पानी है। पहाड़ों पर बैठते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि ये कहाँ का पानी है, यहाँ कहाँ का पेड़ है, ये कहाँ का पहाड़ है, किस देश का पहाड़ है। कोई भेदभाव नहीं, सभी से प्रेम करते हैं। ठीक इसी प्रकार बादल भी जब बरसते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि मेरा पानी किस पेड़ के काम आएगा, किस नदी, किस नाले के काम आएगा, किस पहाड़ की चोटियों पर बरसेगा। ये प्रेम का संदेश मानो ईश्वर को संदेश देते हैं कि हम जिस प्रकार से भेदभाव नहीं करते हैं, तो तुम भी कभी भी भेदभाव मत करना। पेड़, पानी और पहाड़, कोई भी आपको पानी को पिए, किसी भी पेड़ के कोई भी काम में ले, तो आपको भी प्रेम भाव रखना है, सद्भावना का रखना है, शांति का भाव रखना है। ये मानो ईश्वर का संदेश पढ़ लेते हैं। एक देश की एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, जब बादल बरसते हैं तो वो बादल बरसने पर उस मिट्टी से जो सुगंध निकलती है, तो वो मानो एक देश का बना हुआ बादल, एक देश के पानी से, भाप से बना हुआ बादल हमारे यहाँ बरसता है। और वो सुगंध जो उठती है मिट्टी में बरसात के बाद, तो मानो हमें लगता है कि दूसरे देश ने हमें संदेश भेजा है सुगंध के रूप में। जब पक्षी अनेक देशों की यात्रा करके यहाँ आते हैं तो उनके पंखों से मानो जो एक महक उठती है, तो वो भी मानो भेजी हुई क्या होती है, एक सुगंध होती है कि आपको उस देश से प्रेम भाव रखना है, सद्भावना के भाव रखने हैं। कोई भेदभाव उन देश के वासियों से, प्रकृति से नहीं करना है। ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पाठ से आगे भी कुछ होते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों को आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखी। कल्पनात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस कविता को बार बार पढ़े और इस कविता की पंक्तियाँ जो आई हैं उसमें जो एक एक संदेश दिया है रामधारी सिंह दिनकर ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए और आकर्षक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।